यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स थी, मैं बताता हूँ उसका, और वो प्रॉब्लम क्यों थी। कहा जाता है कि महाराजा हरि सिंह इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहता था। बिल्कुल बकवास है। इंडिपेंडेंट कंट्री की बात महाराजा हरि सिंह ने कभी नहीं सोची। हाँ, कुछ बातें हैं, किंवदंतियां हैं कि कोई वहाँ पे ज्योतिषी थे, एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने बोला कि एक दिन हमारे जम्मू कश्मीर का झंडा लाहौर में लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि महाराजा हरि सिंह ज्योतिषी की बातों में आ गए। मैं अभी बताता हूँ, महाराजा हरि सिंह मेयो कॉलेज एजुकेटेड थे, यूरोप एजुकेटेड थे, लंदन एजुकेटेड थे, पेरिस में बहुत समय बिताया। तो वो क्या इतना होने के बाद क्या उनका मानसिक जो लेवल था वो ज्योतिषी की बातों में आने वाला था? और अगर ये था भी तो जिस दिन उन्होंने उनकी जो कोरोनेशन हुई है, उन्होंने क्यों बोला कि मेरा जो रिलीजन क्या है, मेरा रिलीजन जस्टिस है। चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, पारसी, कोई भी है, वो सब मेरे लिए सब बराबर हैं, क्योंकि मेरा जस्टिस जो है, मेरा जो रिलीजन है वो जस्टिस है। उसी तरह से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जहाँ पे वो प्रेसिडेंट थे प्रिंसेस ऑफ चैम्बर्स के, उन्होंने क्या बोला कि हमको ब्रिटिश चाहते थे कि वो बोले कि हम अभी तैयार नहीं हैं ब्रिटिश का भारत छोड़ने के लिए। उन्होंने बोला कि ब्रिटिश आप भारत छोड़िए, हम तैयार हैं अपनी फेडरेशन बनाने के लिए, हम अपने सारे मिलकर के हम अपने देश को खुद चला लेंगे। तो ये सब जब बातें आ रही हैं तो इनका पीछे मूल मंत्र क्या है? क्यों ये बातें सामने आ रही हैं? क्यों महाराजा को डिस्क्रेडिट किया गया? वो इसलिए क्योंकि जब ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी तो अंग्रेज़ों ने महाराजा गुलाब सिंह को कश्मीर को 75 लाख नानकशाही रुपयों के लिए बेच दिया था। परंतु जैसे ही उन्होंने बेचा तो जो प्रधानमंत्री थे यूके के, उन्होंने उसी वक्त लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बहुत सारी सैंक्शंस डाली कि आपने ये गलत काम किया। क्यों? क्योंकि उनको ये एरिया चाहिए था अपने पास, ये तो उनके पास ऑलरेडी था ही, और जो भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है इस जगह की वो उनको चाहिए थी। उसके बाद उन्होंने बोला कि हम इस काबिल नहीं है कि इसके ऊपर हम रेन कर सके, इसलिए हमने ये बेच दिया। Please like and subscribe.